सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपकी नजरों के सामने रहती है लेकिन आप में से काफी सारे यूजर्स को नहीं पता होगा। मैं नहीं मानता कि आप में से कोई यूजर ऐसा होगा जिसने आज तक कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन यूज ना किया हो। ठीक है, अब जो भी आप सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन यूज करते हो ना, तो उसके साथ एक पर्टिकुलर लाइसेंस आपको दिया जाता है और वो लाइसेंस ये तय करता है कि वो सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन आपके लिए फ्री रहेगा या फिर पेड रहेगा या फिर कुछ टाइम के लिए फ्री रहेगा और उसके बाद पेड हो जाएगा या फिर अदर थिंग्स, कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी सारे मॉडल्स हैं ये, तो सबके बारे में मैं शॉर्ट में सब चीज आपको बता दूंगा जिससे कि आपके भी माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ, किस टाइप का सॉफ्टवेयर आप यूज ले रहे हैं। या फिर अगर आप एक डेवलपमेंट स्टेज में, अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से है या फिर अपना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, इनमें से कौन सा मॉडल आपको चूज करना चाहिए, ये सब चीजों का आइडिया आपको इस वीडियो से लग जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा जिससे कि सभी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। तो गाइस, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो चीजें मैंने आपको बताई, लाइक फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स, ये चीजें है क्या। देखो, ये चीजें एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की स्टेज को बताती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की कुछ स्टेजेस होती हैं जिसके तहत सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है और उसी में से जो लास्ट स्टेज जैसे मैं कह सकता हूं वो आती है ये, जिसमें सॉफ्टवेयर का लाइसेंस तय किया जाता है। देखो, जब आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लिया है, तो उसके बाद ये तय करना होता है किसी कंपनी को या फिर सॉफ्टवेयर के ओनर को या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर को कि अब इस सॉफ्टवेयर को मार्केट में कैसे उतारा जाए, किस लाइसेंस मॉडल के तहत उतारा जाए जिससे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर को फायदा हो सके। तो ये सभी इंडिविजुअल्स डेवलपर के लिए, कंपनीज के लिए अलग अलग मॉडल होता है जिसके तहत वो किसी सॉफ्टवेयर को मार्केट में उतारती है कस्टमर्स के लिए, डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए, और इसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। तो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में काफी सारे मॉडल्स यहां पे होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल दिए, तो उन्हीं एग्जांपल को और उनसे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर मार्केट में हैं उनके एग्जांपल को बताते हुए मैं सब चीजें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रीवेयर से। ठीक है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर आप में से काफी सारे यूजर्स यूज लेते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और आप एज अ यूजर इसे बिना पैसे दिए यूज कर सकते हो। हालांकि ये कॉपीराइटेड होते हैं, इसका यूज आप अपने लिए ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप फ्री सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके किसी और को बेच रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने पर्सनल यूज के लिए इसका यूज ले सकते हैं। खास बात यह है कि इसका सोर्स कोड आपके लिए अवेलेबल नहीं होता। इसका मतलब है कि आप इसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। डेवलपर ने जो बना दिया आप उसका यूज लेते रहेंगे। एग्जांपल के तौर पे VLC मीडिया प्लेयर की मैं बात करूं, स्काइप की बात करूं, तो ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। हालांकि डेवलपर अगर चाहे, जैसे सपोज अगर आप एक डेवलपर हैं, 3rd-4th ईयर में हैं और आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर आपने किया आज की डेट में, तो हो सकता है कि आपने 3-4 साल किसी सॉफ्टवेयर को एकदम फ्री रखा यूजर्स के लिए, लेकिन 3-4 साल बाद जब आपको लगा कि एक अच्छा यूजर बेस बन गया है तो आपने उसका लाइसेंस मॉडल चेंज कर दिया, आपने उसको पेड वर्जन कर दिया या फिर आपने कोई और लाइसेंस मॉडल उस पर लगा दिया। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये हमेशा फ्री रहेंगे ये गारंटी नहीं है, लेकिन अगर किसी सॉफ्टवेयर के साथ लिखा आ रहा है फ्रीवेयर, दैट मीन कि वो कंप्लीटली फ्री टू यूज है, आप उसका फ्री में यूज ले सकते हैं, बट कॉपीराइटेड है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले लाइसेंस मॉडल की, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की, वो है फ्रीमियम। कुछ सॉफ्टवेयर्स के साथ आप लिखा देखेंगे फ्रीमियम। इस सॉफ्टवेयर में आपको दो तरीके के मॉडल, लाइसेंस मॉडल देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक होता है फ्री वर्जन और एक होता है एडवांस्ड वर्जन। ठीक है, जो फ्री वर्जन होता है वो बेसिक वर्जन होता है जिसमें कुछ बेसिक फीचर होते हैं, उसको आप फ्री में यूज ले सकते हैं। लेकिन जो एडवांस्ड वर्जन होता है उसमें एडवांस्ड फीचर आपको मिलते हैं और उन सर्विसेज को यूज लेने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो इसमें दो तरीके के लाइसेंस एक प्रीमियम मॉडल में इंक्लूड कर दिए गए हैं। अगर आप बेसिक फीचर यूज लेना चाहते हैं तो फ्री में यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एडवांस फीचर यूज लेना चाहते हैं ना, तो आप उसके लिए पे कीजिए। जैसे स्पॉटिफाई हो गया आपका ऐप, ठीक है, अगर आप फ्री में यूज लेना चाहते हैं तो लो, और कंपनी ने अपना रेवेन्यू मॉडल बना रखा है। ठीक है, जब आप फ्री में यूज लोगे तो वो एड से पैसा कमाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसके लिए पे करोगे तो वो प्रीमियम में आपको एड शो नहीं होंगे। तो ये एक फ्रीमियम मॉडल है। दूसरा एग्जांपल मैं कैनवा भी ले सकता हूं। कैनवा में भी आपको इसी तरीके का मॉडल देखने को मिलता है जिसे आप फ्रीमियम मॉडल कहेंगे। ठीक है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कंपनी की या फिर डेवलपर की, जिससे वो फ्री वर्जन के जरिए कस्टमर को खपाते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को कस्टमर को यूज करवाते हैं, उसका चस्का दिलवाते हैं। जब कस्टमर को आदत लग जाती है तो कस्टमर अपने आप पे करता है कि यार अब डिस्ट्रैक्शन होता है। तो ये गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर की एक पहचान है। ओके, अब बात करते हैं तीसरे मॉडल की। तीसरे मॉडल में आते हैं पेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं, इन्हें परचेज करना ही पड़ता है और आपको इसकी लाइसेंस फीस देनी ही होती है। जब आप इसको परचेज कर लेते हैं तो आपको एक लाइसेंस मिलता है जो आपको सॉफ्टवेयर यूज करने की परमिशन देता है कि हाँ ठीक है, आपके पास लाइसेंस कोड आ गया तो अब आप इसको यूज ले सकते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एडोब फोटोशॉप है, ये सभी पेड सॉफ्टवेयर है। आप लाइसेंस लोगे और इसको यूज करोगे। और इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये
ये हमेशा हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स ही आपको देखने को मिलेंगे कि बिना लाइसेंस के वर्क करेंगे नहीं, और लाइसेंस लोगे तो आप इनसे डेफिनेटली कुछ अपना यूटिलिटी वर्क आप कंप्लीट कर पाओगे। अगले सॉफ्टवेयर मॉडल की बात करते हैं, वो है शेयरवेयर। ठीक है, शेयरवेयर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये लिमिटेड टाइम के लिए या फिर लिमिटेड फीचर्स के साथ फ्री में आते हैं। तो इसमें दो तरीके की कंडीशन होती है, कुछ सॉफ्टवेयर या तो लिमिटेड टाइम के लिए फ्री रहेंगे या फिर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जिनमें लिमिटेड फीचर्स ही आपको फ्री में मिलेंगे, जिससे कि जो यूजर्स है ना वो सॉफ्टवेयर को आसानी से टेस्ट कर सके, यूजर को आसानी से उस सॉफ्टवेयर की आदत लग सके। जब ट्रायल फिनिश हो जाएगा 7 डेज का 30 डेज का अगर कोई ट्रायल होगा, तो जब वो फिनिश हो जाएगा तो यूजर उसको परचेज करेगा। तो यूजर अपनी नीड पहचान सकता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करके। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो विनरार है, IDM है, जो शुरुआत में आपको कुछ टाइम के लिए फ्री मिलते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर इतने काम के हैं कि फिर आपको मन करता है कि इनको यार परचेज कर लो, काफी काम आते हैं। ये इसको आप कह सकते हैं ट्राई बिफोर यू बाय मॉडल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले सॉफ्टवेयर मॉडल की, वो है ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स टाइप के सॉफ्टवेयर्स भी आप काफी देखेंगे। ये सॉफ्टवेयर्स एकदम फ्री होते हैं और इनका जो सोर्स कोड है ना वो भी अवेलेबल रहता है। सोर्स कोड अवेलेबल रहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें, अगर आपको नॉलेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और अगर उसका लाइसेंस ओपन सोर्स है तो आप उसमें कुछ अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ओपन सोर्स लाइसेंस में जैसे GNU आ गए, MIT लाइसेंस आ गए, तो ये आपको ओपन सोर्स लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। और एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कुछ सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो लिनक्स को आप जानते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद गिम्प हो गया और मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। हालांकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमेशा फ्री नहीं हो सकता है कि आप किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन करके उसको पेड कर दें, ओके, लेकिन इसका जो सोर्स कोड है ना वो सबके लिए अवेलेबल रहेगा, आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। काफी सारे लिनक्स आप देखते हैं, काफी सारे लिनक्स पेड भी होते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं कि जो पर्टिकुलर डेवलपर है उसने अपने अकॉर्डिंगली उसमें चेंज करके उसने यूजर्स के लिए उसको पेड बना दिया है, तो ऐसा किया जा सकता है। एक और सॉफ्टवेयर मॉडल की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये होते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का जो ओनरशिप है ना वो किसी कंपनी के पास होता है और आप इस सॉफ्टवेयर को उस कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही यूज ले सकते हो। ये कॉपीराइटेड होते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे चलोगे तो जाहिर सी बात है कि कॉपीराइटेड भी रहेंगे। इनका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता, जो कंपनी चाहती है वैसा आप करोगे। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी वर्जन है आप उनको उनके टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही यूज लेते हो, उसमें कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, चाहे वो विंडोज OS हो चाहे मैक OS हो। इसका जस्ट अपोजिट होता है ओपन सोर्स, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। ओके, एक और अगर मैं सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की बात करूं तो एक पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और होते हैं। ये सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड से एकदम फ्री होते हैं, ठीक है, और कोई भी इसका जो यूज है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आसानी से कर सकता है। इनफैक्ट इनमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, इसको आप अपना बनाकर अपना लेबल लगाकर दूसरे को बेच सकते हो। तो इसमें किसी तरीके की लाइसेंस की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है, कंप्लीटली फ्री होते हैं। SQLite मैं आपको इसका एक सबसे बेस्ट उदाहरण यहाँ पे दे सकता हूँ। इसके बाद आते हैं एडवेयर, ठीक है, एडवेयर भी आपने काफी देखे होंगे। ये सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, एकदम फ्री टू यूज होते हैं, लेकिन इसको यूज करते समय ना आपको एडवर्टीजमेंट देखने पड़ते हैं। काफी सारे गेम्स हैं, एप्लीकेशन आपने देखे होंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं, फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन बीच में ही एक पॉपअप आ जाएगा कि भैया इतने सेकंड का पहले ऐड देखो, फिर उसके बाद आप आगे किसको कंटिन्यू कर पाओगे। तो दीज सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड एडवेयर सॉफ्टवेयर्स। इनमें ऐड देखना आपको मैंडेटरी होता ही होता है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने तय किया है ना, ये एक मोनेटाइजेशन चैनल उसने बना दिया, ठीक है, इसी के थ्रू वो पैसा कमाएगा। अंडर ग्रेजुएट टाइम में अगर आप कोई सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो एक परफेक्ट मॉडल है ये, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, जिसके थ्रू आप पैसा भी कमा सकते हैं और अपने सॉफ्टवेयर भी अपना अच्छा खासा टेस्ट हो जाता है। बस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं कुछ बिग सॉफ्टवेयर की बात करूं तो यूट्यूब का जो अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब इसी मॉडल पे काम करता है। फ्री में आप यूज करो यूट्यूब तो आप ऐड देखोगे। बाकी काफी सारे मोबाइल गेम्स भी आते हैं, तो एड्स के जरिए कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है और कुछ नहीं है यहाँ पे, बाकी आपके लिए फ्री होता है। इसके बाद आता है क्रिपलवेयर, ठीक है। क्रिपलवेयर के बारे में आप में से बहुत लोगों ने बहुत कम सुना होगा, हालांकि ये एक टाइप के शेयरवेयर सॉफ्टवेयर ही होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को इंटेंशनली जो डेवलपर है वो डिसेबल्ड रखता है।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं दूं क्रिपलवेयर का, तो वो होते हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अब वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सब यूज करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज जो तंग करती है ना लोगों को, वो ये कि भैया इसमें 10 मिनट तक की एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर एक वाटरमार्क हमेशा चिपका रहेगा बीच में। तो वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा काम कर रहा है, 10 मिनट की एडिटिंग बहुत शानदार कर रहा है, बहुत सारी चीजें हम उसमें कर पा रहे हैं, लेकिन जो हमें बॉदर कर रही है ना चीज, वो है वाटरमार्क और सिर्फ 10 मिनट की टाइम लिमिट। तो इस तरीके के कुछ, लेकिन ये चीजें हट जाए ना तो मजा ही आ जाए। तो या तो यूजर इसका अल्टरनेट ढूंढते हैं, या फिर यूजर इसको परचेस कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है, अपने काम का, इसको परचेस कर लो। तो वाटरमार्क भी हट जाता है और लिमिट भी बढ़ जाती है। तो दीज सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड क्रिपलवेयर। इसके बाद आते हैं SaaS। इसको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोलते हैं, और ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का ही पार्ट है, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी पार्ट है। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होता है ज्यादातर, और इसमें जो सॉफ्टवेयर है ना, वो आप इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस करते हैं। आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की इसमें जरूरत नहीं होती है। इसका लाइसेंस जो मॉडल है वो मंथली या फिर ईयरली बेसिस पे आप इसको परचेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे गूगल वर्क स्पेस इसी पर काम करता है, ठीक है, जिसमें गूगल डॉक्स वगैरह में आपको लाइसेंसिंग वगैरह के कुछ ऑप्शन मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ड्रॉपबॉक्स हो गया, ड्रॉपबॉक्स में भी आपको लाइसेंसिंग एक मॉडल मिलता है, जिसमें आपको एक क्लाउड स्टोरेज भी मिल जाता है। इसमें सब कुछ आपका जो डेटा है ना वो क्लाउड पर रहेगा, ठीक है। आपको अपने सिस्टम में कुछ भी डाउनलोड और इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ इंटरनेट के जरिए ही होगा। इसके बाद आते हैं ट्रायलवेयर। ट्रायलवेयर को आप अच्छे से जानते हो, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कुछ इस तरीके से तय किया जाता है कि हाँ ठीक है, 7 डेज का फिर 30 डेज का वो यूजर्स को ट्रायल देता है। जब यूजर को लगता है कि हाँ ठीक है, सॉफ्टवेयर उनके काम का है, तो फिर वो उसको परचेस कर सकता है। तो 7 डेज का ट्रायल जैसे काफी सफिशिएंट ट्रायल है, ठीक है। 30 डेज का भी ट्रायल देती है काफी सारी कंपनी, 90 डेज का भी कुछ कंपनीज ट्रायल देती है, इट डिपेंड्स कि वो कौन सी कंपनी है। तो जब आप कंसिस्टेंटली किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हो ना, तो आपको लगने लगता है कि हाँ ठीक है, उसकी नीड आपको है या नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 7 डेज की में के बाद आपको नीड पड़ेगी, तो आप उसको परचेस कर लेते हो। तो ये मॉडल एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी आप इसको कह सकते हो। पहले यूज करो, अगर आपके काम का है तो उसको परचेस करो। और कोई अच्छी क्वालिटी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनको आप परचेस कर लेते हो। जैसे कि एडोब फोटोशॉप भी इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है, जिसमें 30 डेज का ट्रायल आपको मिल जाता है। ग्रामरली जो काफी अच्छा एक्सटेंशन और ऐप यहाँ पे चल रहा है ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए, ये भी ट्रायलवेयर का ही पार्ट है। ट्रायलवेयर और शेयरवेयर काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन ट्रायलवेयर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ टाइम लिमिट होती है स्पेसिफिक, जबकि शेयरवेयर में फीचर हो सकता है लिमिट या फिर टाइम हो सकता है। तो ये डिफरेंस हो जाता है शेयरवेयर और ट्रायलवेयर में। इसके बाद आते हैं डोनेशन वेयर पे, ठीक है। डोनेशन वेयर ये सॉफ्टवेयर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं आपके लिए। ज्यादातर इसको सॉफ्टवेयर डेवलपर जो एंथुसियास्ट होते हैं वो क्रिएट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन सॉफ्टवेयर में कुछ कमी हो, लेकिन अगर कुछ कमी नहीं भी है और आपको बेस्ट लगता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करते हैं, एक डोनेशन का यहाँ पे आपको लिंक या फिर बटन दे देते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर पसंद आता है तो आप अपनी इच्छा से कुछ भी डेवलपर को डोनेट कर सकते हो। ये एक डोनेशन वेयर मॉडल हो गया, जिसमें चांसेस रहते हैं कि डेवलपर पैसा बना लेता है कई बार, और उसकी जो सॉफ्टवेयर है टेस्टिंग भी हो जाती है। हो सकता है कि सपोज आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर CSIT स्टूडेंट हो और आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उसने आपने उसको लॉन्च भी कर दिया और वो एक बढ़िया वर्किंग में कर रहा है, ठीक है। आप अभी उसका मॉडल पेड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में कुछ कमी भी हो सकती है, या फिर आपका एक विजन हो सकता है कि आपको इस सॉफ्टवेयर वहां तक पहुंचाना है, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर लॉन्च करते ही उस सॉफ्टवेयर के अच्छे खासे यूजर्स हो गए, ठीक है। तो आप वहां पर डोनेशन का बटन लगा देते हो, क्योंकि अगर आपके लॉयल यूजर हैं तो हो सकता है कि अगर आपके यूजर का काम उस सॉफ्टवेयर से अच्छा कंप्लीट हो गया हो, तो आप उस सॉफ्टवेयर को डोनेट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर ओनर को डोनेट कर सकते हो, और कुछ सालों बाद आप डोनेशन वेयर सॉफ्टवेयर को एक पेड सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरीके के ऑप्शन आपके पास रहते हैं, और काफी सारे सॉफ्टवेयर अभी भी हैं जो डोनेशन वेयर पे वर्क कर रहे हैं। VLC इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो काफी सारे इसके ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं आज की डेट में भी, जो डोनेशन वेयर मॉडल पर वर्क कर रहे हैं। इसके बाद आता है एक अबेंडन वेयर। अबेंडन वेयर वो होते हैं जिनका ऑफिशियली सपोर्ट जो है कंपनी की तरफ से या फिर डेवलपर की तरफ से खत्म हो चुका है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो विंडोज XP की बात कर लेते हैं, 7 की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्लीटली इनका जो सपोर्ट है वो कंप्लीटली सॉफ्टवेयर क्लोज कर दिया है। अब कंपनी की तरफ से इनको कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी ने सपोर्ट बंद कर दिया है तो आप इन सॉफ्टवेयर का मिसयूज कर लो, इनमें कुछ चेंजेस करके किसी आगे इसको बेच दो, ऐसा नहीं है। ये कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं और लीगली अवेलेबल भी नहीं होते, ठीक है। जैसे अब रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्वर से विंडोज 7 के सारे
जो लिंक्स थे वो हटा दिए। तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं चाहता कि कोई यूजर अब विंडोज 7 यूज करे, लेकिन कॉपीराइट उसका ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास पायरेटेड विंडोज 7 अवेलेबल है तो वो उसमें कुछ चेंजेस करके आगे दूसरा सॉफ्टवेयर बना के भेज दे। पुराने वीडियो गेम्स भी हैं काफी सारे जो इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जो वो पुराने हो गए हैं, जैसे टेकन 5 टेकन 6 आ गया तो टेकन 3 पुराना हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ने उसको सपोर्ट बंद कर दिया है तो वो फ्री टू यूज हो गए, नहीं। इनफैक्ट उनको यूज करना भी टेक्निकली लीगल नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं ब्लॉटवेयर की। ब्लॉटवेयर के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं आपके सिस्टम में, सिस्टम के साथ ही आते हैं। लेकिन इसका जो फायदा है ना वो यूजर्स को ज्यादा नहीं होता। ये बिना मर्जी के आपके सिस्टम में आपके साथ अवेलेबल रहते हैं। लाइसेंस इनका प्रोप्राइटरी भी होता है और ट्रायल बेस्ड भी होता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनका आपको सिस्टम इंस्टॉल करते ही कुछ टाइम के लिए ट्रायल मिलता है, फिर उसके बाद ये पेड हो जाते हैं। लेकिन वो आप पे तभी करते हैं जब वो आपके काम का होगा। तो ये कंपनी की स्ट्रेटेजी है कि उसको इस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो ब्लॉटवेयर के थ्रू यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यहाँ पे भेज रहा है। जैसे एंड्रॉइड आप इंस्टॉल करेंगे तो काफी सारी एप्स उसमें आपको पहले से ही मिल जाएगी। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हो गया कि हाँ ठीक है, ओएस के साथ चिपका के भेजो इसको। इसके बाद बात करते हैं एक और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की, जो कि साइबर क्रिमिनल्स की उपज है, ठीक है, जिसे आप मालवेयर बोल सकते हैं। इसको हम अगर एक्सपेंड करें तो इसका फुल नेम होगा मलिशियस सॉफ्टवेयर। ये हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम या फिर डेटा को डैमेज कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट हमेशा साइबर क्रिमिनल्स ही करेंगे, इलीगल होते हैं ये। जैसे वायरसेस हो गए, ट्रोजन्स हो गए, रैंसमवेयर हो गए, ये सभी मालवेयर के पार्ट हैं। इससे बचने के लिए आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज लेना पड़ता है, जो कि एक अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ओके, अगर मैं बात करूं एक और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की, तो हाइब्रिड सॉफ्टवेयर की यहां पे बात कर लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर मल्टीपल लाइसेंसिंग मॉडल का कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे कि कुछ फीचर्स फ्री है और कुछ प्रीमियम है और कुछ पेड है, ठीक है। तो मल्टीपल लाइसेंसिंग मॉडल हो गया एक ही सॉफ्टवेयर में। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को आप यूज करोगे तो इसमें मल्टीपल लाइसेंस चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं सब्सक्रिप्शन वेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका एक्सेस आपको सब्सक्रिप्शन लेने पे ही मिलेगा। या तो आप मंथली सब्सक्रिप्शन लो या फिर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लो। जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया आपका, अमेजॉन प्राइम हो गया, ये सब सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करते हैं। तो आप जब सब्सक्रिप्शन लोगे और जब तक के लिए आपने सब्सक्रिप्शन पे किया है तब तक ही आपको उसका एक्सेस मिलेगा। जैसे ही सब्सक्रिप्शन ओवर होगा आपका एक्सेस खत्म हो जाएगा, और इन्हें सब्सक्रिप्शन वेयर भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं फर्मवेयर एक टाइप के सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो हार्डवेयर के साथ एम्बेड किए जाते हैं, इंटीग्रेट किए जाते हैं। यानी कि इसका डायरेक्ट यूज आप यूजर को नहीं मिलता है, ये सिर्फ किसी डिवाइस के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि किसी कंपनी का ही पूरा हस्तक्षेप इन पर होता है। जैसे स्मार्ट टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, राउटर के फर्मवेयर हो गए, तो दीज आर कॉल्ड फर्मवेयर। इनका पैसा आप इनडायरेक्टली चार्ज करते हो हार्डवेयर के साथ, क्योंकि अगर स्मार्ट टीवी के साथ अगर फर्मवेयर नहीं आएगा तो वो टीवी आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो आप कंपनी इनका जो चार्ज है ना वो हार्डवेयर के साथ ही आपसे ले लेती है। तो इसका कोई अलग से मॉडल नहीं है, ये इनबिल्ट मॉडल है जो हार्डवेयर के साथ आपको पे करना पड़ता है। तो ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल थे जो अपनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के द्वारा या फिर कंपनीज के द्वारा या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि एकदम कंप्लीटली फ्री रखते हैं आपके लिए सॉफ्टवेयर। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे कि वो टैग देखते आप समझ जाए, या फिर आपसे कोई पूछे कि ये सॉफ्टवेयर किस कैटेगरी में आता है तो आप बता पाए। आशा करता हूं कि जो वीडियो की जानकारी आपके लिए इंफॉर्मेशनल होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं उससे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।